सभी साथियों को ओम नमः शिवाय। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन व्रत और पूजा करने से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन से दुख, कष्ट, धन की समस्या और पारिवारिक कलह दूर करते हैं। सोमवार का व्रत भगवान शिव के प्रिय व्रतों में से एक माना गया है। जब भक्त श्रद्धा से व्रत करता है तो शिव जी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनकी उपासना करने से मन में स्थिरता आती है और नकारात्मकता दूर होती है। कुंवारी लड़कियां उचित जीवन साथी के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं और विवाहित महिलाएं दाम्पत्य सौहार्द, संतान सुख और परिवार की सुकून समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। शिवजी तो भाव के भूखे हैं, दोष नहीं देखते। कथा, पूजा और व्रत से जीवन में नए अवसर खुलते हैं। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने क्योंकि यही सोमवार व्रत आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। सोमवार की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं सोमवार व्रत की ये दिव्य कथा। बहुत पुरानी बात है, इतने पुराने समय की कि गांव की पगडंडियां भी मानो स्मृतियों को संजोए खड़ी थी। उसी गांव के अंतिम छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जो अब सिर्फ बीते दिनों की गवाही बचाए थी। उस गांव में 8 वर्ष की एक बालिका रहती थी। नाम था गौरी। उसका नाम जितना कोमल था, उसका जीवन उतना ही कठोर। गौरी अनाथ थी। 1 वर्ष पहले महामारी ने उसके माता पिता को अचानक उससे छीन लिया था। उसने अपनी छोटी आंखों से अपने पिता को अंतिम सांस लेते देखा था और अपनी मां को अपनी गोद में ठंडा होते महसूस किया था। 8 बरस की बच्ची का वह कष्ट शब्दों में बयान करना असंभव था। गांव वालों ने मदद की, पर बस कुछ दिनों की। फिर वही ताने, वही काम और वही अकेलापन। देर सवेर गौरी घर घर जाकर बर्तन मांजती, आंगन बुहारती और भोजन के बचे हुए टुकड़ों के लिए हाथ जोड़कर खड़ी रहती। उससे अभागी, पापिन जैसे शब्द सुनने पड़ते। उसका हृदय टूट चुका था। उसकी बस एक ही इच्छा थी, मुझे भी एक अच्छा परिवार मिले। गौरी को गांव के प्राचीन शिवालय में शांति मिलती थी। वहीं बरगद की छांव के नीचे बसे उस शांत मंदिर में उसे अपनी दादी की सुनाई कहानियां याद आती। शिव की कहानियां, जो आशुतोष हैं, जो भक्तों के दुख हर लेते हैं। जब दुनिया ने साथ छोड़ दिया तब उसे याद आए भोलेनाथ। सोमवार का दिन गौरी के लिए सबसे पवित्र होता था। वह पूरे सप्ताह जो भी थोड़ा अन्न बचा पाती, उसे संभाल कर रखती। उसके पास दूध, फल, पुष्प कुछ भी नहीं होता था, बस कुएं का शीतल जल और चावल के कुछ दाने। भीड़ छंटने के बाद वह धीरे धीरे शिवलिंग के पास जाती और कांपते हाथों से जल चढ़ाती। पूरा 1 वर्ष वह नियमपूर्वक ऐसा करती रही, चाहे मौसम कैसा भी हो। उसके मन में केवल एक ही प्रार्थना थी, हे महादेव, मुझे कोई अपना दे दीजिए। मैं अकेली हूँ, बहुत अकेली। एक सोमवार ऐसा आया जब उसकी भूख, थकान और दुख चरम पर थे। उस दिन वह चुप नहीं रह पाए। उसके आंसू बह निकले। वह शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगी। हे शिव, क्या आप नहीं देखते मेरा दुख? सब कहते हैं आप दयालु है, तो मेरे लिए दया क्यों नहीं? वह इतना रोई कि अंत में थककर वहीं सो गई। उसकी तपस्या, उसके आंसू, उसका पवित्र मन कैलाश तक पहुंच गया। अगले ही दिन गांव में एक समृद्ध दंपत्ति, निरंजन और मीरा, दर्शन करने आए। वे संतानहीन थे और वर्षों से माँ बाप बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मंदिर के बाहर उनकी नजर अचानक गौरी पर पड़ी, धूल मिट्टी में सनी पर निर्मल चेहरे वाली बच्ची पर। जब गौरी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, मीरा का हृदय पिघल गया। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। ये पहला माँ जैसा स्पर्श था जो गौरी ने महीनों में महसूस किया। एक अदृश्य शक्ति ने मीरा को भीतर से कहा, यही तेरे शिव की भेंट है। निरंजन और मीरा ने गौरी को अपनाने का निर्णय लिया। गांव से अनुमति लेकर वे उसे अपने साथ शहर ले गए। गौरी का नया नाम रखा गया, शिवन्या। अब शिवन्या को प्यार मिला, शिक्षा मिली, सम्मान मिला और सबसे जरूरी, एक परिवार मिला। उसने बड़े होकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक दयालु, सफल युवती बन गई। सालों बाद सोमवार के दिन वह अपने माता पिता के साथ उसी गांव लौटी। उसने शिवलिंग पर अभिषेक किया और भावुक होकर कहा, हे महादेव, जब मैं 8 साल की थी तब मुझे लगता था कि आपने सब छीन लिया, पर आज समझ पाई हूं कि वह कष्ट मेरी परीक्षा थी। आपने सिर्फ माता पिता नहीं दिए, बल्कि वह जीवन दिया जो शायद मेरे भाग्य में नहीं था। उसके माता पिता ने उसे गले लगा लिया। तीनों के आंसू भक्ति, प्रेम और कृतज्ञता के थे। उसने आकाश की ओर देखा।
मेरे भोलेनाथ, आपने मेरी झोली भर दी। संसार में जो भी अनाथ है, दुखी है, वह जान ले कि शिव अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये कथा केवल गौरी की नहीं, यह आस्था की विजय गाथा है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह ईश्वर को भी अपने भक्त के पास आने को विवश कर देती है। प्रिय साथियों, सोमवार की यह पावन व्रत कथा यही समाप्त होती है। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। कृपया अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए ओम नमः शिवाय कमेंट में अवश्य लिखें। हर हर महादेव।